नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायर मेडिकल एवं फाइनल रिजल्ट कब आएगा। आप सभी कैंडिडेट के दो चार सवाल जो मुख्य रूप से थे, क्या मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होगी, फाइनल रिजल्ट क्या आज शाम तक आ जाएगा या कल आएगा, भर्ती प्रक्रिया फास्ट है, मेडिकल के बाद रीमेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और एक जो मेल आ रही है आपके ईमेल अकाउंट पर सीआईएसएफ फायरमैन की तरफ से, उसका चक्कर क्या है, ठीक। डीबी के समय पास, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय डीबी में पास, लेकिन अब जो बहुत सारे कैंडिडेट फेल होंगे उनको किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना है। और नोटिफिकेशन, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था इस भर्ती का, तो उस समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कुछ चीजें बताई गई थी, तो क्या आपने उस नोटिफिकेशन के बारे पर ध्यान दिया या नहीं दिया। तो आज की वीडियो में इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। वीडियो से पहले एक बात और कहूंगा, देखो उत्तर भारत में धीरे धीरे सर्दियां अब अपने चरम पर हैं, तो सर्दी से बचते हुए अपनी, चाहे आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एग्जाम की या चाहे किसी अन्य चीज की तैयारी कर रहे हो, तो सर्दी से बचते हुए चलें, क्योंकि 3 से 4 दिन भी अगर आपके वेस्ट हो गए तो वो आपके फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। तो एक खुशखबरी के तौर पर मैं बता दूं, आज शाम या कल, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जैसे मेडिकल की डेट इन्होंने 8 दिसंबर से डिक्लेयर कर दिया कि आप सभी कैंडिडेट का जो मेडिकल है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट होना है। तो आज अगर मैं बात करूं तो आज शाम तक आपका रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सभी कैंडिडेट का आने वाला है। अगर मैं बात करूं 17 से 21 कैंडिडेट फाइनली शॉर्टलिस्ट होंगे मेडिकल के लिए, और इन 17 से 21 कैंडिडेट के पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैंने बात की जो नोटिफिकेशन की डेट वाली, तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, क्या आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दे के आए हो, क्या आपके पास में वो मेल आया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स करेक्शन के बारे में बोला गया है, ठीक है। और जिन कैंडिडेट को मेल नहीं आया है तो वो कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैं पास हूं या फेल हूं, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट, अगर आपका स्कोर हाई है, तो आप सभी कैंडिडेट रेडी रहें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जो प्रक्रिया है आपकी मेडिकल की, फाइनली आप 17 से 21 में आने वाले हो। मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग, देखो फाइनली 17 से 21 कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं मेडिकल के लिए, और उसके बाद में जो मैंने रीमेडिकल वाला पॉइंट लिखा है, मेडिकल के बाद रीमेडिकल, अगर रीमेडिकल में भी अगर आप पास हो गए तो फाइनली आपकी ज्वाइनिंग होनी है। इसमें आपका 1 से 2 महीना लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं बात कर लेता हूँ मेडिकल के बाद रीमेडिकल की, देखो आपका जो मेडिकल होगा 8 दिसंबर से, जो आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है तो आपको रीमेडिकल का पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपको छोटी मोटी समस्या है जो 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में ठीक हो सकती है, तो उसका आपको रीमेडिकल का पॉइंट मिलेगा, वरना आप मेडिकल में ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत आगे हैं आपसे भी, ठीक है। फाइनल रिजल्ट की मैं बात कर लेता हूं, तो आज शाम या कल आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा। 90% चांस है कि आप सभी कैंडिडेट का फाइनली आज रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं आया तो 10% केसेस में आपका कल रिजल्ट आ जाएगा। भर्ती प्रक्रिया फास्ट है। भर्ती प्रक्रिया फास्ट का मैं कारण वैसे बोल रहा हूं क्योंकि पिछली बार जो आपको इंतजार करना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन खत्म भी नहीं हुए थे, उससे पहले इन्होंने मेडिकल की डेट क्लियर कर दी कि 8 दिसंबर से आप सभी कैंडिडेट के मेडिकल होने हैं, और फरवरी में आप सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी है। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी अगर मैं बात करता हूं मेडिकल के बाद रीमेडिकल की, तो बहुत छोटा पॉइंट, जैसे किसी की नाक में कोई प्रॉब्लम है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, या कोई टैटू वगैरह है, तो उसमें आपको सिर्फ पॉइंट मिलेगा। बाकी अगर किसी को कलर विजन है, किसी की आइस में ही प्रॉब्लम है, तो आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा इस भर्ती से। मेडिकल में आपसे सभी चीजें चेक होंगी। कोई भी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट ये नहीं सोचेगा कि मेरे प्राइवेट पार्ट चेक नहीं हो सकते, मेरे शोल्डर चेक नहीं होंगे, मेरे हाथों का कंपन चेक नहीं होगा। सभी जो मेडिकल के पॉइंट होते हैं वो सभी चेक होंगे। हाँ, दांत को लेकर एक सवाल आ रहा था कैंडिडेट का कि मेरे दांत नहीं हैं या मेरे दांत सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो दांतों को लेकर कोई भी कैंडिडेट परेशान नहीं होगा। दांतों की वजह से 99% कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है। फेल तो 1% होंगे, खासकर वो कैंडिडेट जिनके दांत बिल्कुल ही नहीं है या बिल्कुल ही कोई वैसे मेजर प्रॉब्लम है। मेल का चक्कर मैंने बात की, देखो जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आए हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स में उनने बाद में रीचेक किया है, अगर कुछ गलती पाई गई है तो उनको मेल भेजा जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है। और जिनके पास में मेल नहीं आ रहा है वो सेफ हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं। फाइनली शॉर्टलिस्ट हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन वो सेफ हैं, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं डीबी के समय पास। देखो डीबी के समय क्या हुआ था, अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था तो आप पास हो गए थे,
डॉक्यूमेंट्स नहीं था तब भी आप पास थे, उन्होंने कहा था कि आप मेडिकल के समय अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आप मेडिकल के समय वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, इसलिए आप सभी कैंडिडेट पास हो गए। लेकिन अब क्या है, अब मैक्सिमम कैंडिडेट फेल होंगे, क्योंकि फाइनली 1721 का सिलेक्शन होना है। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वो नहीं भी दे के आए थे कोई बात नहीं है, ठीक है। 1721 कैंडिडेट में फाइनली जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उन कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, अपने आप को प्रिपेयर रखना है मेडिकल के लिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 3-4 दिनों में घर से कम 2 व्हीलर से कहीं भी नहीं जाइए, क्योंकि फाइनली आप मेडिकल के लिए जब शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपके साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा कोई एक्सीडेंटल केस ना हो जाए जिससे आपको मेडिकल में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो 3-4 दिन अपने संयम बरते हुए अपने घर पर रखें। नोटिफिकेशन डेट, जो डॉक्यूमेंट्स के समय आपसे पूछा गया, आपसे कहा गया कि नोटिफिकेशन के समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी रखिए। बहुत सारे कैंडिडेट नए बनवा के जा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के पास में उससे पहले हैं, तो वो कैंडिडेट भी बाहर होने की संभावना है, ठीक है। नोटिफिकेशन के समय जिसके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, या सभी डॉक्यूमेंट्स उसके बाद में उन्होंने बनवा लिए, वो सभी कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है। बाकी CISF फायरमैन से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए, आज शाम तक आप सभी के पास में ये मैंने खुशखबरी वाला शब्द लिखा है, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट को खुशखबरी मिलने वाली है। 1721 फाइनली शॉर्टलिस्ट होंगे और वही कैंडिडेट मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग होगी। इसमें से भी पता क्या है, मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं, लेकिन हाँ 1721 कैंडिडेट फाइनली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और एक बार कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स इतने अधिक कैंडिडेट को करवाया है तो उसका कारण ये तो नहीं कहीं 2 गुना या 3 गुना मेडिकल के लिए बुला लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 1721 कैंडिडेट फाइनली शॉर्टलिस्ट होंगे मेडिकल के लिए। और हाँ, ये वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना लग रही है। अगर आपके रिजल्ट में कोई देरी रही, तो इसका मतलब ये है कि ये वैकेंसियां इंक्रीज होंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ कैंडिडेटों को और बेनिफिट मिलने की संभावनाएं हैं, ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। बाकी हाँ, रिजल्ट में देरी हुई तो मान लीजिएगा कि आपकी भर्ती इंक्रीज होने वाली है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।